हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फटाफट लाइव आ जाओ और फिर चीज़ें डिस्कस करते हैं। आप सभी ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आप सभी के ये Q&A सेशन है। तो आपके क्वेश्चंस, जो जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप सारे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें, जो कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट कीजिए और फिर मैं आप सभी को आंसर करता हूँ वन बाय वन। ठीक है। हेलो विशाल। हेलो। हेलो मोनू। कैसे हो भाई आप सभी? क्या बात, आज तो बहुत जल्दी सारे के सारे लाइव आ गए हो एकदम से। वेट ही कर रहे थे लाइव आने का। हाँ, अभी तो आपका केवीएस एनवीएस हो गया है एग्जाम। हाँ, तैयारी करो केवीएस अभी। अपना टीजीटी पे लग जाओ। हाँ, चलो अभी अपने अपने क्वेश्चन डालते जाओ कि फिर मैं आपसे सभी का, जब सारे बच्चे जुड़ जाएंगे तो मैं आपसे एक एक करके आंसर करने लगूंगा। ठीक है। एज रिलैक्सेशन। ओके। रिजल्ट। ठीक है। हम्म। और बताइए क्या क्वेश्चन है, फिर मैं एक साथ सभी का आंसर करता हूँ फटाफट। एक बार बस आप क्वेश्चन बताइए। ओके। नेक्स्ट एग्जाम डेट। ओके। नेक्स्ट। मोटे मोटे बता दो, जो जिस जिसके जो जो क्वेश्चन है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर जो आप सभी लाइव हो जाएंगे, फिर उसके बाद में एक एक करके ले लूँगा। आपका होगा या नहीं होगा, मतलब आप जानना चाहते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके। नॉर्मलाइजेशन। उमेश से करोगे आप बात? उनसे पूछ लो, आपको तो पूछ रहा था। वो क्लास लेने लग गया। वैसे तो पता, उठाया नहीं था मैंने। नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और कोई डाउट है आपका? हाँ। ठीक है। चलो भाई देखो, पहले इन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, फिर आपकी मैं कमेंट्स लेता हूँ कि आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, मैं अपना जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ ना। तो मैं डीओई में काम करता हूँ, ना पॉलिटिक्स में काम करता हूँ। ठीक है। तो अब अपना ओपिनियन रख सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अ, मुझे उस बारे में श्योरिटी नहीं है ना। मेरे हाथ में वो चीज़ें हैं। तो एज रिलैक्सेशन की बात करें, देखो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताई भी थी कि जरूर इम्पॉसिबल नहीं है कि रिलैक्सेशन ना मिले। ठीक है। और चीज़ें पेपर्स के ऊपर, चाहे डिपार्टमेंट कुछ भी, डिपार्टमेंट कुछ कहता है या एग्जाम कंडक्टिंग डिपार्टमेंट कुछ कहता है। चलो देखो, DSSB के हाथ में तो है ही क्या, डीओई के हाथ में चीज़ें हैं। डीओई हाथ में भी क्या कहता है कि भाई डीओपीटी के हाथ में है। डीओपीटी तो मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करेगी। तो देखो, जो पॉलिटिकल चीज़ें पॉसिबल हैं वो तो उसकी कोई, सब कुछ बदल जाता है जब पॉलिटिकल प्रेशर आता है, पॉलिटिकल पावर से। ठीक है। चीज़ें बदली जा सकती हैं। वो लास्ट वीडियो भी मैंने आपको बताई थी। बट क्या अभी बदलती हुई नज़र आ रही है? तो अगर मैं देखो, जो बच्चे जा रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और मिल रहे हैं, उनके एफर्ट्स को मैं, आई हेड्स ऑफ टू ऑल द एफर्ट्स। बट अभी तक अगर मैं डिपार्टमेंट के एंड के ऊपर बताऊं, ठीक है, डिपार्टमेंट के एंड के ऊपर मैं बताऊं तो भाई आंसर आपका नेगेटिव है।
मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जब रिवाइज्ड वैकेंसी आई थी तो उसमें मेंशन भी किया गया था कि लास्ट में कि 06/25 जो और जितनी भी कंडीशंस हैं तो वो सभी सेम रहेंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं है, उन्होंने उस लाइन में मेंशन कर दिया गया था। मतलब टीजीटी का अगर वो चाहते तो उसमें वो डिपार्टमेंट स्पेशल शो करना चाहता था, डी ट्रिपल एस भी, भाई उनको ही इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी कि अगर उनको एज रिलैक्सेशन में चेंज करना होता, ठीक है, या एज क्राइटेरिया में या किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो ये लाइन नहीं लिखते। बाकी देखो, होने को चेंज उसमें भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल नाम का वर्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो चीज़ें कोर्ट डिपार्टमेंट वगैरह नहीं कर पाते हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर से चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से तो आंसर नेगेटिव है, एज रिलैक्सेशन मिलना रेयर है फिलहाल के लिए, अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स रेयर। अगर ओनली डिपार्टमेंट के एंड पे मैं बात करता हूं तो, और जो दोस्त हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस से मिल रहे हैं और अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, देखो उनको ज़्यादा पता होगा उस चीज़ के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरे पास जैसे बच्चों का आता है कोई भी मैसेज, वो वही मैं आपको बता देता हूँ कि हमें यहाँ यहाँ बच्चे जा रहे हैं, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि अभी थोड़ा सा चांसेस कम है, बट नॉट इम्पॉसिबल। तो अभी वही फाइंड आउट करना है। मुझे तो रेयर लग रहा है कि चांस कि रिलैक्सेशन मिल पाना, बट फिर भी मिल जाए तो किस्मत अपनी बात है, क्योंकि कभी भी पॉलिटिशियन तो राजनीति में तो रातों रात पलट जाती है भाई चीज़ें, आपको ही पता है ना, ठीक है। नेक्स्ट, रिजल्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टीजीटी मैथ का रिजल्ट, वैसे सभी जितने भी हमारे टीजीटी के रिजल्ट्स हैं जनरली, तो वो आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है वो आपको आपके फरवरी महीने के अंदर देखने को मिलेंगे टीजीटी के रिजल्ट, ई डूजियर्स आपके, ठीक है। हाँ, एक मेरे पास बहुत सारे बच्चों का आ रहा था एनसीटीई सर्टिफिकेट का भी, कि सर एनसीटीई सर्टिफिकेट का क्या करना है कैसे नहीं करना है, वो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। तो पहले रिजल्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो लगभग लगभग चांसेस यही है कि आपका फरवरी के अंदर ई डूजर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। फरवरी के अंदर आपके रिजल्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एक अच्छी भी बात है ई डूजर आना। फाइनल रिजल्ट तो देखो उसमें तो टाइम लगता है, ई डूजर के बाद भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। बट अच्छी बात है, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो इनका है उनके लिए तो अच्छी बात है कि आपका, भाई पहले जिनका सिलेक्शन हो रहा था वो दोबारा नहीं बैठेंगे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, न्यू कैंडिडेट्स के लिए तो थोड़ा ही अच्छी पॉजिटिव बात है। अदरवाइज अगर यही अप्रैल में हो रहा होता तो पुराने टॉपर भी और नए बच्चे भी साथ में बैठते, कंपटीशन और हाई हो जाता है ना। तो पुराने टॉपर्स निकल जाएंगे, आपके सामने से हट जाएंगे, तो ये एक अच्छी भी बात है ना, ठीक है। तो फरवरी के महीने में चीज़ें एक्सपेक्टेड है। वैसे एग्जैक्टली भी मैं आपको बता दूंगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं आपको बता दूंगा, जैसे जैसे जो जो लगभग लगभग जो भी हमें पता चलता है वो मैं आपको फरवरी के फर्स्ट वीक तक मैं आई विल ट्राई कि अगर जो भी आपका स्पेसिफिकली टीजीटी का पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, चलो एनसीटी की बात कर लेते हैं। एनसीटी सर्टिफिकेट की बात कर, देखो ये बनवाना ज़रूरी है, ये आपको इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है, आपको चाहिए। इसके लिए आप अपने जहाँ से भी आपने कॉलेज से आप पास आउट हो, उनको भाई बीएड कराने की मान्यता प्रदान करी गई होगी ऑब्वियसली। तो आप अपने कॉलेज में जाइए, उनके पास ना भाई इस साल में, जिस साल में आपने बीएड करी तो उस साल में उन्होंने उनको दी गई होगी गाइडलाइंस कि आप इस साल से इस साल तक, कई बार कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं बी या सी ग्रेड में कि जिनको भाई ये मान्यता नहीं दी जाती और वो कंटिन्यू करा लेते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है जनरली। अगर आपकी कॉलेज को मान्यता दी गई है तो वो उनके पास एक लेटर भी होगा एनसीटी से का कि भाई आप इसी साल के अंदर बीएड करा सकते हो, तो एक तो वो लेटर आपको चाहिए होता है, ठीक है। एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है आपको, वैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप जस्ट गूगल की इमेज भी एक नॉर्मल सर्टिफिकेट की तरह, जिसमें आप मेंशन किया जाता है टू होम इट मे कंसर्न कि आप ये बंदा है, इस सो एंड सो, इस फादर नेम सो एंड सो, इस साल
ये इसका सेशन था, इसी साल इसने इस कॉलेज से हमारे यहाँ से पास आउट किया है और हमारा कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के द्वारा और उस नोटिफिकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब जैसे कुछ बच्चों का आ रहा था कि सर बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे, बना रहे हैं कॉलेज वाले या कुछ भी, तो भाई देखो ऐसा है, मना करने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, हेडिंग वो बोनाफाइड की ना डालें तो एक अलग बात है, बट वही चीज़ें आप अपने सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन जरूर करवाएं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आपकी स्पेसिफिकली सारी डिटेल्स उसमें हो। ठीक है, आपका फाइनल रोल नंबर वगैरह हो उसमें, मार्क्स वगैरह हो, और कॉलेज है, मान्यता है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन हो। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाइए और एनसीटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, लगभग लगभग ऐसा होता है कि 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में भी आ जाता है, 5-6 दिन में भी आया था 2021 में, मैंने बच्चों का देखा था, है ना। तो बट डिफ़र करता है, और कई बार मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि वो एक क्लैरिकल सा काम होता है, देखता है बंदा और अच्छा देखा सारी चीज़ें हैं, अप्रूव कर दिया, अपने आप बन के ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाता है। ठीक है, और वही आपको अपलोड करना होता है। तो जनरली यही चीज़ें होती है, बट रिजेक्ट कई बार हो जाता है, तो आप मेल करिए, मेल का रीज़न पूछिए, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अभी टाइम है आपके रिजल्ट में, तो इसलिए ये चीज़ें एनसीटी सर्टिफिकेट जितने भी दोस्त हैं टीजीटी के वो ज़रूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप सबकी कमेंट लूँगा, एक बार ये सारी चीज़ें मैं कवर अप कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट डेट हो गया, कवर हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट टीजीटी एग्ज़ाम। देखिए, नेक्स्ट टीजीटी एग्ज़ाम की बात करें तो आज तारीख है आपकी 12 जनवरी, और नेक्स्ट टीजीटी एग्ज़ाम का मुझे जो आइडिया दिख रहा है, अभी क्योंकि जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं घटी हैं, तो उसके हिसाब से एक गैस है, क्योंकि डिपार्टमेंटली अभी कुछ ऐसा है ही नहीं कि कोई ड्राफ्ट बन गया हो और मैं आपको बता दूं कि हाँ मेरी डिपार्टमेंट में ये ड्राफ्ट बन गया और ये एक्सपेक्टेड आपकी डेट है, और तो ऐसा कुछ है ही नहीं। टीजीटी एग्ज़ाम के ऊपर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, ना ही एग्ज़ाम डेट। आप ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि हाँ भाई 14 मई तक, 15 मई तक है कि उसके बाद एग्जैक्टली आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है, और उसी महीने के एंड में ही हो जाएगा, तो ये भी अभी डिपार्टमेंट की तरफ से भी एग्जैक्टली चीज़ें कुछ वर्कआउट कर ही नहीं रही हैं। अब क्या है कि जो भी एग्ज़ाम डेट, जो भी ड्राफ्ट तैयार होता है वो ऐसे 5 महीने पहले तैयार नहीं होता। देखो, एक कैलेंडर तैयार हो गया, मई तक उन्होंने दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जो है आपका काफ़ी टाइम बाद, मतलब कि अभी तैयार कर देंगे, मई से 4 महीने पहले ही दे देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे एक आइडिया है तो थोड़ा सा लेट होगा अब की बार आपका टीजीटी एग्ज़ाम, पर पिछली बार की तरह 1.5 साल तो आई थिंक होप सो नहीं लगेंगे। ठीक है, तो अपना एक्सपेक्टेड होगा आपका जुलाई अगस्त के आसपास। और एक्चुअली क्या है कि डी ट्रिपल एस भी अब टीसीएस के पास एसएससी फिर से वापस आ गया है, तो एग्ज़ाम डेट्स आगे लैब का थोड़ा सा इशू रहेगा। अभी तो जैसे पहले एसएससी के कैलेंडर से पहले ही डी ट्रिपल एस भी ने टीसीएस से अपना कैलेंडर बनवा लिया, दे दिया आपके सामने, तो आगे थोड़ा सा इशू एग्ज़ाम डेट्स का रहेगा। तो फिर भी ऐसा ही है, जुलाई अगस्त के आसपास आपके एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी है, अभी टाइम है उसमें। तो अपनी तैयारी करो टॉपर बनने की। ठीक है, ना कि पास करने की, टॉपर बनने की, कि पेपर 1 में भी मैं टॉपर हूँ और पेपर 2 में भी मैं टॉपर हूँ, तभी सिलेक्शन होगा, कांटे की टक्कर में चाहिए, है ना। तो ये आपके एक एग्ज़ाम का मुझे आइडिया, एक इट्स ए गैस ओनली कि वो आप भी अभी क्योंकि एग्जैक्टली तो वही बात है, जैसे अगर कोई ड्राफ्ट तैयार होता है तो फिर मैं आपको, अगर मई एंड में हो भी रहा होगा तो आपको अप्रैल में पता चल जाएगा, अप्रैल में मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, अब हाँ, यही आपका सबका फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है बार बार। सर मेरे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, 115 के अराउंड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, आपके होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और मुझे तो प्रोबेबली लगता है कि आपका हो जाएगा। फटाफट फटाफट। सर मेरे 140 है, 12 3rd शिफ्ट, क्या बात, सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, 140 आपका एक अच्छा स्कोर है, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
सर 133। देखो अभी एग्जैक्ट तो हमें जैसे पता ही नहीं है, आपको भी नहीं पता कि आपका एग्जैक्ट स्कोर क्या है, बट एक जो बच्चे अच्छे से मतलब बिना तुक्के मार के आते हैं तो उनको एक आइडिया सा लग जाता है कि लगभग लगभग हमारा क्या स्कोर बन रहा है, तो उसके अराउंड ऐसा है कि 115-120 के आसपास जो क्राउड है उसको मैं देखो, बहुत सेफेस्ट साइड तो मैं नहीं कह सकता, बहुत फिर भी, बट ये चांसेस बहुत अच्छे हैं, 115-20 120 प्लस वालों के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। तो बट ये है कि मैं ये कहूँगा कि जिसके 100 गर्ल्स के अंदर लड़कियों में आपके कोई आप में से कोई किसी के हैं 110 के आसपास, या सारे ही अपना अपना स्कोर मेंशन करो, देखें तो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स भी को भी देखने को मिलेगा कि हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स का स्कोर क्या है, करो भाई मेंशन। कैटेगरी साथ में मेंशन करो। 128 जनरल हो जाएगा, 136 जनरल हो जाएगा बिल्कुल, 120 अप्रोक्स बिल्कुल अच्छे चांसेस हैं हो जाएगा, 142 बिल्कुल हो जाएगा, 110 गर्ल्स। आपकी कैटेगरी क्या है, आपने कैटेगरी नहीं मेंशन करी 110 में। देखो 110 अगर आपके जनरल कैटेगरी में है तो मे बी बेस्ट, मैं आई कैन से बेस्ट ऑफ लक टू यू, बट अब मैं ये कहूँगा कि आगे की प्रिपरेशन आप तैयार, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, ठीक है। जिनका गर्ल्स के अंदर जनरल कैटेगरी में स्कोर 110 से नीचे है, ठीक है, वो अपनी प्रिपरेशन, अब देखो एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि भाई कितना क्या स्कोर रहेगा, कि आगे जो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आगे कैलकुलेट ही नहीं किया है, ठीक है, तो पता नहीं कि उनके कितने नंबर और ऐड हो जाएंगे। कुछ दोस्त हैं जो बता रहे हैं सर मेरे अभी इतने क्वेश्चन रह गए, इतने क्वेश्चन में से पता नहीं कितने नंबर जुड़ेंगे। तो वो यार देखो, मैंने एक यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियो डाली थी, तो तब भी मैंने आपको बताया था कि अब वो थोड़ा एक नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट रहता है ना। सर आपकी शादी, अरे आपने क्वेश्चन पूछ लो, मेरी टेंशन मत लो, आपने क्वेश्चन पूछो, आपसे जो क्वेश्चन पूछ, मैं ऐप पर भी यही पिछली क्लास लाइव ली थी उसमें भी यही चीजें। अच्छा, हाँ सर 115 के आसपास आ जाएंगे, तो 115 के आसपास आ जाएंगे तो आपके चांसेस हैं दोस्त, ठीक है। मेल्स यू आर कैटेगरी 112 समथिंग, बिल्कुल आपका अच्छा स्कोर है मेल्स के अंदर। देखो फीमेल्स में और मेल्स में डिफरेंस तो रहता ही है, ठीक है। और ईडूजर की कट ऑफ तो देखो, ईडूजर की कट ऑफ तो नीचे आती है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ लगभग 9-10 नंबर ऊपर चली जाए, 12 नंबर ऊपर चली जाए, वो किसको पता है, कितने गुना बुलाएंगे उसके अकॉर्डिंग पता है ना। तो ईडूजर की कट ऑफ तो नीचे चली जाती है, ठीक है। ईडूजर के में तो आप 115 वाला भी मिलेगा आपको, और मिल जाए आपको ईडूजर में 110 वाला भी, ठीक है। ईडूजर की बात नहीं कर रहा मैं, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा था, ठीक है। तो ईडूजर की तो कट ऑफ नीचे आएगी, पर बात यह है ना, ईडूजर से फाइनल के अंदर जाना, ये थोड़ा सा जो ट्रांजिशन है 10 नंबर का, क्योंकि पिछली बार भी आप देखोगे तो 9-10 नंबर ज़्यादा गए हुए थे, है ना। तो फाइनल कट ऑफ का थोड़ा इशू है, ईडूजर की कट ऑफ तो नीचे ही आती है, ठीक है। सर 110 EWS फीमेल, ईडूजर में तो आपका भी नाम मिलेगा, चांसेस तो होप्स तो यही है। और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है कि आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन, चलो नॉर्मलाइजेशन का भी एक पॉइंट आया ही हुआ था, है ना, कि नॉर्मलाइजेशन में कितने क्या मार्क्स मिल सकते हैं, क्या वेरिएशन होता है। देखिए मैंने 2021 में जो पुराने दोस्त जुड़े हुए हैं उनसे, अरे एक कमेंट को एक बार ही करो, क्या कह रहे हो चौधरी, अ, भाई तुम क्या क्या चाहते हो, क्या सीरियस, एक ही कमेंट बार 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 आप कर रहे हैं। हाँ, अब तुम सभी, अब तुम सब अपने गुरुजी की सवाद लेने लग गए हो, मजाक करने लग गए हो। अब तुम्हें क्वेश्चन का आंसर नॉर्मलाइजेशन का नहीं पूछना।
नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर बूढ़े हो जाओगे शादी कब करोगे। भाई ऐसा है तो शादी तो करनी है ही, ऑब्वियसली सी बात है। तो घर वाले ढूंढते रहते हैं जैसा भी देखते हैं। जो भी चीज़ें हैं अपना पैरेलली चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं शादी करनी ही नहीं है, शादी होगी टाइम पे हो जाएगी। पर मैं इतनी टेंशन, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, हो जाएगी। मोनू चौधरी, सर मैं करवा दूं क्या? भाई ऐसा है मोनू, देखो जो होना है हो जाएगा किस्मत में। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है, और तैयारी कीजिए। सर आई एम वेरी सीरियस, अब तुम सब मुझे, ठीक है जो भी हाँ ठीक है, आपकी सीरियसनेस दिख रही है। आप एक कमेंट को 10 बार रिपीट मत कीजिए, ठीक है। हाँ जो भी सीरियस है वो मेल आईडी है ना मेरी, शंकी भारद्वाज 2468 वाली, उस पे बायोडाटा भेज देना, ठीक है। अब कमेंट रिपीट मत करो, ओके। अब इस शादी वाले टॉपिक को क्लोज कर दो, नॉर्मलाइजेशन पे आ जाते हैं, है ना। हाँ हाँ, देख लेंगे बिल्कुल। सर मैं हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं कौन सा मजाक में आपको कह रहा हूँ, मैंने यही तो बोला है, ठीक है। जो भी आपको जैसा भी अच्छा लगता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में तो आपका कोई नोन है, ठीक है, तो आप मेल कीजिए, मैं अपने घर वालों को फॉरवर्ड कर दूंगा और वो घर वाले जाने और आप जानो। चलो छोड़ो इस टॉपिक को, नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन का क्या होता है कि वेरिएशन ऐसा है कि जो हायर मार्क्स हैं, देखो ऑब्वियस सी बात है, जिनके नंबर ज़्यादा हैं तो नॉर्मलाइजेशन उनको ज़्यादा बढ़त देगा, कम वाले को कम बढ़त देगा। अब कितनी वेरिएशन आती है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जितना शिफ्ट के अंदर वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ऐसा होता है। एक तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि हाँ भाई कैंडिडेट के नंबर इतने थे और इतने बढ़ गए, ठीक है। जब हमें एग्जैक्ट ही नहीं पता है तो हमें पता नहीं कि कितने नंबर घटेंगे बढ़ेंगे। और हाँ, ब- ठीक है, अब मैं, हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे ही भेज देना, ठीक, ठीक, ओके। तो ऐसा होता है कि लगभग लगभग नंबर ऐसा होता है कि मुझे जो पर्सनली मैंने 2021 का नॉर्मलाइजेशन देखा था, जिसमें थोड़ा शिफ्ट में वेरिएशंस था, तो लगभग लगभग ऐसा होता है कि 10 नंबर बढ़ जाए, ठीक है, 10-12 नंबर मैक्सिमम जब बढ़ जाते हैं, 15 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं अगर शिफ्ट में बहुत वेरिएशन है। नंबर ऑफ शिफ्ट अगर कम है, ठीक है, देखो नंबर ऑफ शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर और एवरेज स्कोर के ऊपर। बहुत एक्चुअली ना नॉर्मलाइजेशन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। मैंने 2021 में समझाया भी था, अगर वो वीडियो मुझे मिली तो मैं दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है, वो अपलोड भी कर दूंगा 2021 वाला, शैंकी देखना आप। ठीक है। तो उसमें एक्चुअली क्या है कि लगभग लगभग मैं ये कह दूं कि 20 नंबर बढ़ जाएंगे, 25 नंबर बढ़ जाएंगे। मैथ्स के अंदर स्पेसिफिकली आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी किसी एग्जाम में हो जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट कम हो, वे, और वेरिएशन ज़्यादा है एवरेज में, वहाँ पर आपको 10 नंबर, 15 नंबर तक भी, 16 नंबर, 20 नंबर, 20 तक तो बहुत बात नहीं जाएगी। ये एसएससी नहीं है, ये डी ट्रिपल एस भी है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला दोनों का अलग है, तो इतनी नहीं जाती है। बट फिर ऐसा है कि हाँ, जो किसी जो ऊपर है उनका तो ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर मिलेंगे, जो नीचे हैं, अब जैसे मान लो कि कोई आपके 37-38 नंबर बने और आप हार्ड शिफ्ट में है, मतलब हार्ड शिफ्ट का मतलब यही है कि आपकी शिफ्ट का एवरेज कम है, चाहे वो कितनी इजी शिफ्ट रही हो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मान लो कि 6 तारीख की शिफ्ट है, चाहे इजी कितनी भी इजी रही हो, कितनी भी हार्ड रही हो, बात है एवरेज की। जब फाइनल एवरेज निकाला जाएगा ना, तो वो देखा जाएगा कि जिस शिफ्ट का, वो लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं देखेंगे वहां पर, वो नंबर के ऊपर काम करता है, स्टेट डाटा होता है। नॉर्मल डाटा नंबर के ऊपर वेरी करता है, वो ये सेंटिमेंट्स पे काम नहीं करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे कम है उसको नंबर मिल जाएंगे, उसको 4-4, 5-5 नंबर भी मिल जाते हैं, तो बंदे को बहुत फर्क पड़ जाता है। 37 से सीधा पेपर वन में स्कोर अच्छा है, और 37 से सीधा 40 पे आ गया, 41 पे आ गया, 42 पे आ गया, बात बन गई। बट जनरली जो है वो जो कट ऑफ के पास
थोड़ा सा किसी को 2 नंबर का इजाफा मिलता है, किसी को 3 नंबर का इजाफा मिलता है, 4 नंबर का इजाफा मिलता है। बहुत ज़्यादा जो वेरिएशन है वो हायर मार्क्स में मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका तो सिलेक्शन है ही मेरे भाई, है ना। तो ज़्यादा वेरिएशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो कट ऑफ के पास है 40 के आसपास है, वो 2-4 नंबर उनके वेरिएशन में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 20 नंबर बन रहे हो और आपके 40 क्रॉस कर जाओगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। और 60 आपके बन रहे हैं तो आप 90 पहुंचोगे तो भी वेरिएशन, हाँ 60 वाले को 70 बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है 60 वाला, है ना। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से उम्मीदें करी जा सकती हैं आपकी शिफ्ट की, बट फिर भी देखो मैं तो ये कहता हूँ जो नॉर्मलाइजेशन का वेट कर रहे हैं कि मेरे हो सकता है 2-4 नंबर बढ़ जाए, तो मेरे भाई आप अगले एग्जाम की तैयारी जरूर करें, ठीक है। तो वो तो हम कर ही रहे हैं। सर हाँ, क्लासेस अभी कंटिन्यू आपकी हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा बच्चे कह रहे हैं रिवीजन के लिए, होप तो रिवीजन का टाइम दिया जाए। फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एक बार सारा सब कुछ रिवीजन कर लो, फिर एक बहुत अच्छा अपना क्योंकि एग्ज़ाम में अब पिछली बार तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम था, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सोच, क्योंकि टाइम कम होता है तो टीचर भी अपना 100% देकर भी कई चीज़ें छूट जाती हैं, है ना। तो अब टाइम जब ज़्यादा मिला है तो हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, जो मैं कराऊंगा उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछली बार मैं कह रहा था ये चीज़ कर लो वो चीज़ कर लो, क्योंकि टाइम कम था यार। अब थ्योरी कराएं, रिजल्ट कराएं, स्टेट रिवीजन कराएं, रिमेनिंग चैप्टर कराएं, क्विज कराएं, मॉक टेस्ट कराएं, बहुत कुछ कराना था, टाइम कम था। अब टाइम अच्छा है, सब कुछ मैं ही करा दूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। ओके चलो, ये इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं आपसे क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होप सो आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।